रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशिया ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा केजरीवाल मधुमेह की बीमारी से गंभीर पीड़ित हैं और गिरफ्तारी के बाद से वजन करीब 4.5 किलो कम हुआ है और भगवान बीजेपी को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, बॉक्सर विजेंदर सिंह बीजेपी में हुए शामिल। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश के विकास के लिए बीजेपी में आया हूं। 7 अप्रैल को उपवास में रहेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, जंतर मंतर पर करेंगे उपवास। 7 अप्रैल से लेकर करीब 11 बजे सभी मंत्री जंतर मंतर पहुंचे। मोहाली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इसमें 2 ट्रकों की आपस की टक्कर, एक्टिवा सवार की मौत और उसे मोहाली के फेज 1 अस्पताल पहुंचाया गया। हरियाणा में करोड़ों की जमीन चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी। डिपो में मिली है एनसीईआरटी की 152 नकली किताबें महंगे दामों पर बेची जा रही थी। चरखी दादरी में विद्यार्थियों पर मधुमक्खियों का हमला, बिरह कला डाइट में आए 2 दर्जन से ज्यादा विद्यार्थी घायल, अस्पताल में भर्ती। रोहतक में जिंदा डिपो को रोडवेज बस के चालक से मारपीट करने का मामला आया सामने। वारदात उस समय हुई जब दिल्ली के लुधियाना जा रही रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची। हरियाणा के अनाज मंडियों में बिक्री के लिए रबी की फसलों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1 सप्ताह गेहूं की फसलें आना शुरू हो जाएंगी 1 हफ्ते बाद, और ऐसे में 5 दिन के लिए आड़त जो है वो हड़ताल पर है। प्रदेश भर में आड़तिया मंडियों में मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर 2 घंटे के लिए धरना दिए। हिसार अनाज मंडी एसोसिएशन द्वारा सरसों की सरकारी खरीद आड़तियों के माध्यम से न करवाने के विरोध में व्यापारियों ने मंडी में धरना प्रदर्शन किया। 5 अप्रैल तक चलेगा प्रदर्शन। नोह हिंसा से विवादों में आया बिट्टू बजरंगी। एक बार फिर विवादों में बिट्टू बजरंगी का युवक को सरेआम पीटने का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने इस मामले में बिट्टू बजरंगी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पानीपत जिले में तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। दूसरी बाइक में सवार 2 दोस्त नीचे गिरे, जिसमें पक्की सड़क में गिरने की वजह से एक युवक की मौत और दूसरा दोस्त बाल बाल बचा। हिसार में बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। पिस्टल दिखाकर दवा दुकानदार से मांगे और 20 लाख 3 दिन का दिया समय। हरियाणा के बीजेपी नेता सुभाष बराला ने नई दिल्ली के राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पंजाब में आप संगठन मंत्री डॉक्टर संदीप पाठक का दौरा। लोकसभा चुनाव के चलते दौरे पर डॉक्टर संदीप पाठक जालंधर और अमृतसर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। संदीप भटिंडा और पटियाला में कल करेंगे दौरा। पाकिस्तान ने पंजाब की जेल में बंद अपने 2 नागरिकों को बरी किया और इसके बाद देश में लेने से साफ तौर पर इनकार किया और 2 नाबालिग हैं और जिनकी जानकारी मिलने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। पंजाब में बेकाबू कार ने बुजुर्ग दंपत्ति सहित इनको टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक कि दंपत्ति कार से टकराकर कई फीट ऊपर उछले और आगे जाकर गिरे। आगे कार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी और फिर अस्पताल की पार्किंग स्पेस में घुस गया। लुधियाना में घर वापस आ रहे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया। गली में उस समय तेजधार हथियारों से हमला किया गया। व्यक्ति जान बचाने के लिए घर से भागा तो हमलावरों ने उसके घर पर ईंट पत्थर और बोतलें बरसाई। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 204.86 ग्राम आईसीए बरामद किया गया। पब बार में करनी थी सप्लाई। मोगा के सिविल अस्पताल के बाथरूम में नशा करते हुए वीडियो वायरल, और वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है। एमओ ने बताया कि पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी गई है। बालाचौर पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए निकाला फ्लैग मार्च। एएसपी डीएसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसएचओ थाना सिटी दलजीत सिंह, एसएचओ थाना सदर सतनाम मौजूद रहे। चंडीगढ़ में पानी के दामों को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रशासन के इस फैसले को चुनौती देने के लिए चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने निगम की बैठक बुलाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद नरेंद्र मोदी पहले बड़े राष्ट्रीय नेता होंगे जो प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे। बस्तर में मोदी की सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से की तैयारियां। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री बस्तर पहुंचेंगे। कांकेर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में अपना नामांकन दाखिल किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे।
बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के करचोलिया लैंड्रा के जंगल में बीते दिन हुई जबरदस्त मुठभेड़ 3 महिला समेत 13 नक्सलियों को मार गिराया और घटनास्थल से पुलिस LMG 303 राइफल, BGL लॉन्चर और भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। सरगुजा में लाखों के गबन का आरोपी गिरफ्तार। 11,65,000 रुपए के गबन का आरोप। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के लाखों रुपए के गबन किए थे और कंपनी के टीम लीडर के पद पर कार्यरत था। आरोपी पिछले 3 महीने से फरार चल रहा था और मिशन अस्पताल के पास हुई गिरफ्तारी। खैरागढ़ में एक ही बाइक पर सवार 4 लोग हादसे का शिकार। परीक्षा देने जा रही 2 छात्राओं की मौके पर मौत, 2 अन्य घायल। बाइक सवार में बैठी दुपट्टा पिछले पहिए में फंस जाने की वजह से हुआ हादसा। रतलाम के गांव मावाता में पलटी तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ट्रॉले, बाइक बचाने में पलटी, ये हुआ हादसा। सागर में डीडी कॉम्प्लेक्स के पास बनी दुकानों को नगर निगम ने जेसीबी चलाकर तोड़ा। निगम का अतिक्रमण विरोधी बाजार पहुंचा, कार्रवाई शुरू की तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल। मुरैना में जौरा रेलवे पुल पर हुआ हादसा। झांसी के ठेकेदार पर FIR दर्ज। ब्रिज को कटवाते समय लापरवाही बरती गई। 50 फीट ऊंचाई से गिरकर घायल मजदूर। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में बारिश का ट्रेंड। 5 अप्रैल को उत्तर भारत के एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वजह बताई जा रही है। 2 से 3 दिन तक बारिश होने की संभावना। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में लगी भीषण आग। ट्रांसपोर्ट नगर में टायर के गोदाम में लगी 8 से 10 दुकानें आग की चपेट में। ग्वालियर के रिटायर्ड टीचर को ब्लैकमेल कर 51 लाख रुपए ऐंठने वाला पकड़ा गया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया। दुबई में बिटकॉइन ट्रेडिंग कंपनी चला रहा है। कोटा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ CM भजनलाल शर्मा, डिप्टी CM प्रेमचंद्र बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, किरोड़ी लाल मीणा सहित बीजेपी नेता मौजूद रहे। जोधपुर मंडल के फुलेरा डेगाना रूट के नावा सिटी गोविंदिया मारवाड़ स्टेशन बीच दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली 6 ट्रेनों का रूट बदला और 26 और 27 अप्रैल को सीकर रूट होकर चलेगी। इन ट्रेनों का सीकर स्टेशन पर ठहराव होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 12 मई को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों में होगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होगी। हनुमानगढ़ में 19 अप्रैल 2024 को मतदान है। इसकी तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम के राजनीतिक दलों के साथ बैठक। जयपुर विकास प्राधिकरण का खेल आया सामने। रोक के बावजूद अवैध कॉलोनियों का निर्माण जारी। विजयपुरा आगरा रोड पर अब बन रही अवैध कॉलोनियां। लोकसभा चुनाव को लेकर CM पुष्कर सिंह धामी ने टेहरी घनसाली पहुंचे और मुख्य बाजार में जनसभा को संबोधित किया। कहा, मैं यहां पर PM का पैगाम लेकर आया हूं। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के 292 प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी को लेकर दायर की जनहित याचिका। सरकार से पूछा सवाल, ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें टीचर्स की कमी है। हाईकोर्ट ने धामी सरकार से मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। 19 अप्रैल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मतदान के चलते अवकाश की घोषणा। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में प्लास्टिक पैकिंग, पेय, खाद्य पदार्थों की बिक्री QR कोड के माध्यम से होगी। पेमेंट साथ ही ग्राहक से ली गई अतिरिक्त धनराशि खाली प्लास्टिक बोतल और कैन को जमा करते ऑनलाइन खाते में रिफंड हो जाएगी। प्रदेश में गर्मी के साथ ही बिजली की मांग बढ़ने लगी है और ऊर्जा निगम का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में। अभी कहीं भी बिजली की किल्लत या इसकी वजह से कटौती नहीं की जा रही है। बिजली का पूर्व का कोटा समाप्त हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। हरिद्वार में रोड शो करेंगे। लक्सर में निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने किया रोड शो। सैकड़ों महिलाओं के साथ रोड शो किया गया। उमेश कुमार ने जनता से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 5 सीटों के उम्मीदवार के नाम तय किए गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से संदेश भिजवाया। टिकट बंटवारे से पार्टी किन बातों का ध्यान रखना है और पुराने नेताओं को प्राथमिकता, कहां से कौन लड़ेगा, चुनाव लगभग तय। श्री अमरनाथ यात्रा 27 जून से 17 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा सिर्फ 45 दिनों की होगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। श्रद्धालु 17 अप्रैल से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। राहुल गांधी ने वायनाड से किया नामांकन। इससे पहले एक रोड शो किया और जिनमें से कांग्रेस के महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही।
डायरेक्टर नितेश तिवारी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगे। रणबीर कपूर स्टारर रामायण की शूटिंग हुई शुरू। मयंक ने आईपीएल इतिहास की चौथी सबसे तेज बॉल फेंकी। मैक्सवेल का 16वां डक। कोहली ने बेंगलुरु में 100वां T20 खेला। सोना और चांदी ऑल टाइम हाई पहुंचा। हाई पर इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 295 रुपये महंगा होकर 69,256 रुपये का हो गया है। चांदी ने 77,664 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी लंबे समय से चर्चाओं में है। हीरा मंडी का पहला गाना तिलिस्मी बाहे हुआ रिलीज और ये गाना सोनाक्षी पर फिल्माया गया। इसमें सोनाक्षी काफी अलग अंदाज में नजर आई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।